जम्मू कश्मीर कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अगर हम ये कहें कि गुटबाजी भी बढ़ गई है, आपसी कला भी बढ़ गई है और आपसी जो एक तरह से आपसी एलिगेशंस लगाना और काउंटर एलिगेशंस लगाना उसकी जो है प्रक्रिया भी बहुत तेजी से बढ़ गई है। देखिए, कांग्रेस में कभी भी एकजुटता नहीं दिखी थी, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है और जम्मू कश्मीर कांग्रेस में भी अगर हम पिछली हिस्ट्री भी देखें तो लगातार हम यही देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस में कभी भी एकजुटता नहीं थी और यहाँ दड़ेबंदी जो है हमेशा रहती थी, अपने अपने खीमे रहते थे और उसी के चलते कांग्रेस को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब दोबारा से खेमाबाजी जो है चरम सीमा पे है, दड़ेबंदी जो है वो चरम सीमा पे है और हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इस वक्त एक डिवाइडेड हाउस है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस, देखिए, पिछले दिनों की बात अगर हम करें तो जब राजीव गांधी की जो एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी थी, उस दिन कांग्रेस ने फंक्शन ऑर्गेनाइज की और आपको ताज्जुब होगा ये देख सुन के कि कांग्रेस का जो बागी गुट है या हम कह सकते हैं नाराज गुट है, जिसकी अध्यक्षता जिसकी लीडरशिप अभी वकार रसूल वानी कर रहे हैं, उन्होंने अलग से एक प्रोग्राम किया श्रीनगर में और अलग से जो भी नाराज लोग थे वो अलग से उस ट्रिब्यूट फंक्शन में शामिल हुए। और इवन कि वहाँ पे जब वकार रसूल वानी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने फिर तारिक हमीद करा जो कि ऑफिशियली प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के, उनको टारगेट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट किया वो तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को अपनी लीडरशिप पे उन्होंने सवालिया निशान उठाया, वो बड़ी बात थी और अलग से उन्होंने जो है उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। उसमें जो अनवर भट्ट हैं जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत बड़े लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, उन्होंने भी इसमें शिरकत की, वो भी थे और भी कई लोग थे जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं कांग्रेस के, वो इसमें थे। उसके एक दिन बाद जब तारिक हमीद करा से पूछा गया है कि कांग्रेस के जो बागी या नाराज लोग हैं उन्होंने तो अलग से वहाँ पे किया और कहीं ना कहीं आपको कटाश किया, तो उन्होंने यहाँ ये कहा कि जो बागी गुट है जिसकी रहनुमाई अभी वकार रसूल वानी कर रहे हैं, ये एक्चुअल में फ्रस्ट्रेट है, डायरेक्शनलेस है और ये लोग डेडवुड हैं। बहुत बड़ी एलिगेशन उन्होंने लगाई। उन्होंने कहा कि जो वकार रसूल वानी ने जो ये प्रोग्राम किया उसका कोई ऑफिशियल जो है एक तरह से अप्रूवल नहीं था, उन्होंने खुद ही ये किया और यहाँ तक वकार रसूल वानी को उन्होंने डेडवुड और डायरेक्शनलेस और फ्रस्ट्रेटेड तक कहा। वकार रसूल वानी से जब पूछा गया तो उन्होंने काउंटर किया तारिक हमीद करा पे और उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस में थे नहीं, जो कांग्रेसी मूल के नहीं है, वो अब कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एनसी के साथ हमारा जो अलायंस है उससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को मिल रही है वो कांग्रेस की सरकार को भी, कांग्रेस को भी उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। हालांकि ये है कि कांग्रेस सरकार का पार्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोनों दलों में जो है गुटबाजी चल रही है, बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का जो सिलसिला है वो बहुत तेज़ हो गया है। और इसी बीच खबर आई है कि कई जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने हाईकमान को भी लिखा है और कहा है कि जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो हमारा अलायंस है वो बिल्कुल नाकाम हुआ है, ये उमर अब्दुल्ला सरकार नाकाम है, उससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और अभी याद ही होगा आपको कि राहुल गांधी से भी कांग्रेस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं हिमाचल में, उन्होंने फरियाद की है कि ज़्यादातर जो है उन्होंने फरियाद की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा अलायंस जो है वो अब ख़त्म होना चाहिए। लेकिन तारिक हमीद करा बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी स्टैंड है वो हाईकमान उस पर कॉल लेगी और अभी ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम कोई कांग्रेस के साथ या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई अलायंस ख़त्म करने जा रहे हैं। तो फिलहाल की बात यह है कि दो दड़ाबंदी है, क्योंकि वकार रसूल वानी उस दिन को नहीं भूले हैं जब उनको प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया था, जब असेंबली इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई थी फ़ौरन बाद उनको हटा दिया गया था, उनकी जगह तारिक हमीद कर्रा को लाया था। और तारिक हमीद कर्रा पे वकार रसूल वानी इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि जब अलायंस की बात हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो बानिहाल वो सीट थी, 6 सीटें टोटल थी, लेकिन बानिहाल भी वो सीट थी जहां से अलायंस के दोनों कैंडिडेट्स उठे, मीन्स कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना कैंडिडेट उठाया और कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उठाया। हालांकि वकार रसूल वानी चाहते थे कि वो सिर्फ वही वहां से उठे, लेकिन हाईकमान ने उनकी बात नहीं मानी और अलायंस में 6 ऐसी सीटें थी जिसमें दोनों पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उठाए और उसका नतीजा ये हुआ
कि वकार रसूल वानी वहाँ से हार गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गए, उसका भी बड़ा दुख अंदर से ही वकार रसूल वानी को है। उनको ये इल्ज़ाम है कि एक षड्यंत्र के तहत बानिहाल सीट जो है उधर से अलायंस ने जॉइंट एक कैंडिडेट नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं वो भी एक तलखी है उनमें। जब से वकार तारिक हमीद कारा प्रेसिडेंट बने हैं तब से वकार रसूल वानी ज़्यादा पार्टी प्रोग्राम में आते नहीं है। वो अलग से ही जो भी करते हैं, अलग से ही प्रोग्राम्स करते हैं। उनको जम्मू कश्मीर कांग्रेस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, नेशनल लेवल पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों दड़ों में, और ये दड़ेबंदी एक जे मीर का भी दड़ा है जो कि कोल्ड जिसको हम कहेंगे कि चुपके चुपके अपना काम कर रहा है। तो ये जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस है वो बहुत डिवाइडेड एक हाउस कह सकते हैं। और इन हालात में जबकि बहुत चैलेंजेस हैं पार्टी को, और आगे चल के पार्टी को और मजबूती लानी है, क्योंकि बीजेपी ने उनकी स्पेस जम्मू में तकरीबन खा ही दी है, और कश्मीर में भी हालांकि कई जगहों पे वो हैं अभी। लेकिन चिनाब वैली हो, पीर पंचाल हो, जम्मू हो, ये इनका ट्रेडिशनल गढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहाँ रिवाइव करने की जरूरत है। और लेकिन अगर हम डिवाइडेड हाउस की बात करें, जिस तरह की बयानबाजियाँ हो रही है, जिस तरह की चीज़ें हो रही है, कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। और अगर यही हालात रहे तो आगे चल के उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।